नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम द फाइनल चैंपियन में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ग्रुप ए का पहला मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें इंग्लैंड के सामने होगी उनकी चिर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया की टीम। हम इस मुकाबले पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उस मैच पर भी चर्चा करेंगे जिस पर कल सबका ध्यान था। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच खेला गया लो स्कोरिंग लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच। मैं हूं तेजिंदर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सकत। Thank you, Tejinder. And of course, today we're going to take a look at two times defending champions Australia taking on England amidst all the Ashes talk, and also quickly discuss what really happened, what really went wrong yesterday with Pakistan, the way West Indies outclassed and smashed them completely in the match that could be described low scoring. And to do all that, talking off the pitch here on the show, we have Anjum Chopra and Chetan Sharma with us. Thank you so much. Welcome to both of you. Chetan, let me quickly start with you for today's match. Australia, how badly are they really going to miss Michael Clarke, considering the form or the lack of it they have been off late? Definitely they're going to miss Clarke, if you talk about, because of his bad back. And you lose a captain, such a great player, and if he comes in the middle order, he can handle the... की जाए, माइकल क्लार्क को मिस कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश टीम कहीं ना कहीं पीटरसन को भी मिस कर रही होगी। वो सीरीज नहीं खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इवन स्टीवंस हो गए। देखिए, लेकिन केविन पीटरसन काफी समय से बाहर हैं और पूरा अंदाजा था कि वो फिट नहीं रहेंगे इसी टूर्नामेंट के लिए, बल्कि इनफैक्ट अब वो ज्यादा वरी इसलिए कि वो एशेज के लिए फिट होंगे कि नहीं। बट हाँ, जितने सक्षम खिलाड़ी हैं केविन पीटरसन, उनको रिप्लेस करना बेहद ही मुश्किल है। बट एक चीज बहुत पॉजिटिव, चेतन ने कहा कि एक तो वो अपने घरेलू मैदान में खेल रहे हैं, एजबस्टन में मैच है जो कि बहुत अच्छी विकेट मानी जाती है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट विकेट्स इन इंग्लैंड मानी जाती है। और दूसरी चीज, जो उनके युवा खिलाड़ी हैं, जैसे जो रूट की बात करें या बेस्टो की बात करें, उन्होंने अच्छे रन बनाए। अगर प्रैक्टिस मैचेस की बात करें या इवन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो तीसरा वनडे खत्म हुआ, वहां अच्छा प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट के अंदर जो एक दावेदारी दिखनी चाहिए वो शायद सबसे ज्यादा इंग्लैंड की दिखनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशंस हर एक कंट्री के लिए थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। है इस मैच के लिए एशेज से पहले एक अहम मुकाबला इन दोनों टीमों के लिए। चेतन, अगर बल्लेबाजी की बात करें, पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। मिस करेंगे डेफिनेटली माइकल क्लार्क को, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अहम योगदान यहां पर देना होगा डेविड वार्नर को। सीनियर खिलाड़ी हैं, आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया, कुछ और कारणों की वजह से सुर्खियों में रहे थे, लेकिन यहां पर उन्हें फोकस करना बहुत जरूरी होगा टीम के। ओपनर्स हर समय एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। आप भारतीय टीम का मैच देखें, शिखर धवन और रोहित शर्मा ने अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया तो आप 300 रन बनाएंगे। अगर आपके ओपनर्स ऊपर से रन नहीं बनाएंगे, मिडिल ऑर्डर के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। क्लार्क ऑलरेडी बाहर है, वॉटसन एक ऐसे खिलाड़ी है कि जिनके ऊपर सारा दारोमदार आ जाता है। और जब well sorted. Yes, they don't have Michael Clarke, and as a result, very correctly you put it, that David Warner will have to play a sheet anchor role. But somewhere down the line, I would feel that Maxwell should get a look into this lineup. A, that he's an explosive player. B, that you just add a little more extra strength in terms of even your spin department, just in case a spin gets handy, depending on how the wicket is going to be faring over there. And you need a guy who can actually take the attack to the opposition. One player which is a big question mark in my mind is a skipper of Australian team, which is George Bailey. I mean, I'm sure the Australians have made him a skipper, and they feel that the skipper is supposed to be the best player of the side, because we've seen the history, the best player of the side becomes a skipper. But George Bailey is one question mark player in this entire lineup. We know he can play big knocks, but can that big knock actually happen in a Champions Trophy is what we have to wait and see. But quickly, what really went into the Australian thinking mind? I mean, picking up him as a skipper. Sometimes, Sakal, when the things are going wrong, even the selector make mistakes. This is what Anjum say. I'm surprised. If we should not be commenting on an Australian team. If it were an Indian side, it'd be a big hue and cry. So if you make somebody a captain who might not be deserving a place in first 11 and becomes the captain, it सक्सेस मिला। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे इंग्लैंड की बैटिंग की भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग हमने देख लिया है, कुछ स्ट्रांग खिलाड़ी हैं, थोड़ी वेवर्ड भी लग रही है कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दारोमदार होगा इंग्लैंड के लिए, जो पिछले काफी समय से अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, उनके कैप्टन जो अच्छे परफॉर्मर हैं और कैप्टन भी हैं, कुक। बिल्कुल, कुक के ऊपर काफी दारोमदार है। जैसे अंजुम ने अभी बात की कि पीटरसन को काफी मिस कर रहे हैं, बट एक प्लेयर टीम में नहीं है, आपको मालूम है, और अगर वो नहीं है तो उसके बिना आपको खेलना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आखिर में For England, good form. He just made a ton against Kiwis today. Lots expected from him as well. Absolutely. These boys are very well tuned to their home conditions, and they know exactly which way to play. They are the home team, so they ought to know those conditions. I think
Ian Bell has been in extremely good form for England, and that's also a very big plus. Even when Cook is not firing, Ian Bell is in good form. Jonathan Trott coming in at number 3 is also contributing. We've got Joe Root and Bairstow coming in following them. They've got a huge, I won't say a tail, but a good mix of all-rounders and bowlers who can bat a bit. You can actually count Stuart Broad in that lineup, and he is actually contributing for this English lineup. If you put them head to head, the format of 50 overs, I will probably say England has a better chance against Australia today. और जो रूट की आप बात कर रहे हैं, जो रूट जिन्होंने इंडिया में डेब्यू किया था जब टेस्ट सीरीज इंडिया के इंग्लैंड के साथ चल रही थी, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। उसके बाद कम मैचेस खेले हैं, लेकिन बहुत अच्छा एवरेज उनका चल रहा है। बहुत अहम खिलाड़ी होने वाले हैं टीम के लिए। आपको रेगुलर प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। आप आपने यहाँ पर शुरुआत अच्छी की, लेकिन तजिंदर, हर समय ये बात की जाती है कि युवा खिलाड़ी जब टीम में आता है, आपको एक रेगुलर प्रदर्शन, अपनी टीम को कितना आप जिताएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। अगर आप लगातार टीम को जिताते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स की इस समय इंग्लैंड को जरूरत है, और जैसे उनके मेन प्लेयर, अगर हम बात करें पीटरसन जैसे खिलाड़ी नहीं खेल रहे, तो युवा खिलाड़ियों को ऊपर आके मैचेस जिताने बहुत जरूरी हो जाएंगे इस समय। And quickly, let's talk about the bowlers. First, Australia, of course, the Clint McKay and Mitchell Starc. I mean, these two have been good in terms of picking wickets off late. So we expect some fireworks there. Yes, these guys should make the cut. The interesting bit will be to go in with Mitchell Marsh or not. That's a question mark that they'll have, because Mitchell can actually bat a bit as well. They've got Mitchell Johnson also as well in their rank. So अलग कारणों की वजह से न्यूज में है, लेकिन गेंदबाजी उन्होंने बहुत अच्छी करवाई थी, और एक युवा गेंदबाज के तौर पर उभर कर आए हैं जो विकेट ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग फॉकनर को टीम में रहना चाहिए, बिकॉज जिस तरह का बाएं हाथ के गेंदबाज है, जिस गति से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अब अगर 2020 फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया है एक एज ए गेंदबाज, मैं आपको बता सकता हूं, तो आपका जो जिगरा होगा वो 50 ओवर्स में बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम है। अगर हम देखें, 2 बाउंसर्स हैं, हम इंडियन फास्ट बॉलर्स के लिए कहते हैं कि दूसरे बाउंसर का हम क्या करेंगे, लेकिन वहां ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर 2 बाउंसर्स का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास 2 नई गेंदें हैं, दोनों तरफ से नई गेंदें। अगर एक फास्ट बॉलर के हाथ में 25 ओवर सिर्फ डालना है एक बॉल से, ऐसी रहे तो फॉकनर बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, कुछ ना कुछ करिश्मा। Good stuff, right? Absolutely, star performer. I think the way he's maintained his consistent bowling line and length, the way he's been one of the consistent wicket takers for England, I think he will definitely go down in one of the standout performers. He's underrated because probably he gets overshadowed by Broad over there in that lineup. But yes, he's a good bowler. And another very attractive bowler is Finn. I think you can't count him out at all. And these conditions, one and Anderson, the other side Finn hitting the deck, I'm sure will provide a lot of confidence to the. लेकिन एक जगह जहां पर मुझे लग रहा है कि एज है यहाँ पर इंग्लैंड के पास ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी पर, वो ये है कि इनके पास एक बेटर स्पिनर है, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। स्वान की बात कर रहे हैं हम लोग, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? मतलब ऐसे गेंदबाज हैं वो कि उनको मैं किसी भी ऑफ स्पिनर से बेटर, इवन अश्विन से मैं उनको तवज्जो ज्यादा देता हूँ। No, that's good for the statisticians. Let's leave that role to them. But otherwise, no, it doesn't really matter. You know, England, Australia have always been 2 competitive sides. Yes, we know that they will be getting into the Ashes, but on the present day, on a present format, I think especially Michael Clarke missing out for Australia is going to be a bigger blow than Peterson missing out for England. I think England start favourites in this game. England, the star favourites in the game, and that's coming from Anjum Chopra. We're going to really look at the match and talk about it tomorrow, how this team really fares. But right now, we need to slip into a very short break. You're watching Champions Trophy Special, the final champion. Stay with us. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केवल रोच और सुनील नारायण की धारदार गेंदबाजी की मदद से वेस्टइंडीज ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के साथ आगाज किया है। शुक्रवार को खेले गए पूल बी के कम स्कोर वाले रोमांचक मुकाबले में कैरेबियाई टीम पाकिस्तान को 2 विकेट से हराने में सफल रही। पाकिस्तान के 171 रन के लक्ष्य for Pakistan, what a contrast when you've got Misbah with 96, just short of 4 runs short of ton, but then still that was not of any help to Pakistan. I thought the batters didn't play very good strokes, especially in the initial part. They were too attacking. They were probably somewhere worried that the ball is going to be getting shot towards them. If you see the first 2 dismissals of the openers, both Hafiz and the first opener as well, they were waiting for the short pitch ball. The ball was pitched up and they went attacking towards it just because they wanted the
the strike to change for some reason. When you're an opening batter and you're asked to bat first, obviously then the conditions are suiting the pace bowlers, and you have to give that respect to them. The faster you lose wickets, the earlier you come back into the pavilion. There's no reason for that. So I thought the earlier batters for Pakistan didn't bat the way that they should have. But Misbah, all the experience, he stuck लेकिन कई सारे there. चांसेस मिले मिसबाह उल हक को, लकी रहे, इतना टोटल बना पाए। अच्छी उसके बाद उन्होंने अपनी इनिंग प्लेस की, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, अपना हाईएस्ट स्कोर बना लिया, शतक नहीं बना पाए। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपके 9 प्लेयर्स डबल फिगर में ना पहुंचे जी, और 2 प्लेयर्स, जमशेद की बात करें जिन्होंने शतक बनाया, Show yesterday at one. We were talking about Pakistan. They were not. They're not a great fielding side, and they don't count that fielding is their strength. Yeah, they do field well, but it's not their strength. But having said that, I think the bowlers bowled really well. You know, they stuck to their task. If you talk about Saeed Ajmal, you know, there was an impact in his bowling. Even Hafiz, the period. जिस तरह से मोहम्मद की बात करें, जिस तरह से 7 फुट 1 इंच की हाइट है उनकी, मोहम्मद इरफान, और जो बॉल आता है कम से कम 8 फुट से नीचे आता होगा, जिस तरह के बाउंस वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, बहुत खतरनाक हो सकते हैं आने वाले वक्त में। 170 का अगर टोटल हो, अगर ये हम आप भारतीय गेंदबाज को दे दें तो ये मैच मुझे लग रहा है कम से कम 30 ओवर में खत्म हो जाता। तो पूरा क्रेडिट आपको पाकिस्तान गेंद, और वो तो हम पहले से बोलते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी 4th हाइट का गेंदबाज इतनी एफर्ट मारता है, सो कहीं ना कहीं विकेट के अंदर बहुत अच्छा बाउंस है। मैच अच्छा देखने को मिला, कहीं ना कहीं रोमांच ये भी रहा कि एक मैच उससे एक दिन पहले 300 से अधिक रन पे फाइनल हुआ, एक मैच 200 से कम रन पे फाइनल हुआ। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को कमर कसनी होगी क्योंकि कंडीशंस अनुकूल हैं गेंदबाजी के लिए। हम इस मैच पर काफी चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रहे। वेस्ट इंडीज से बहुत सारी उम्मीदें करते हैं बैटिंग में, क्या कुछ उन्होंने किया उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम द फाइनल चैंपियन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे कल खेले गए मुकाबले की, जिसमें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आमने सामने थे। वेस्ट इंडीज की टीम की एक बात करना चाहूंगा, उनकी बल्लेबाजी जिस तरह से जानी जाती है, शुरुआत जरूर की थी, बीच में क्रिस गेल ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए थे उन्होंने, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सईद अजमल ने उन्हें आउट किया, तो बात करना चाहूंगा यहाँ पर सईद अजमल की। दूसरा उनका नहीं समझ पाए, वो जो अहम पीरियड था वहां पर 2 अहम विकेट सईद अजमल ने लिए और रन्स पर ब्रेक लगाई। तो बहुत ही वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं और किसी भी टीम के लिए अब खतरा दिख रहे हैं। अजमल किसी समय भी, अगर आप अजमल की गेंदबाजी की बात करें, वो किसी Wickets, although a bit expensive in terms of conceding runs. Oh, I think And one maiden. Wahab Riaz is a big asset to Pakistan's side in terms of bowling, especially because the minute the batter thinks that okay, fair enough, you've played off Mohammad Irfan, now you've played off Junaid Khan, now the third bowler who comes in, you can have actually a go at him. But Wahab Riaz is actually quicker than Junaid Khan and sometimes, and he's more accurate. So he is a big asset. He's a strong guy. He can hit the ball as well. He can contribute those few runs in the lower middle order. I think that's probably what gives Pakistan an edge over the other एक teams. और बॉलर जिसने कल वेस्ट इंडीज के लिए लोअर ऑर्डर में आके कुछ रन भी बनाए, लेकिन अपनी गेंदबाजी से हमेशा प्रभावित करते हैं, सुनील नरीन। बीच में 3 अहम विकेट उन्होंने पाकिस्तान के चटकाए जब एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होनी शुरू हो गई थी। तो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, उनको भी समझ नहीं पाए हैं लग रहा है बल्लेबाज अभी तक। और सबसे अच्छी बात है कि इंग्लैंड कंडीशंस के अंदर जहां एक सवाल निशान था कि क्या वो बॉल टर्न करा सकते हैं, क्या उनको उतना टर्न मिलेगा जिनको भारतीय कंडीशंस में या वेस्ट इंडीज कंडीशंस में मिलता है, लेकिन उनको यहां पर भी एक टर्न मिला और वो चकमा देने में कामयाब रहे। बहुत अच्छी एक चीज लगी कि जब लेफ्ट हैंडर को गेंदबाजी कर रहे थे तो सारी बॉलें अवे जा रही थी, उन्होंने इतना संयम दिखाया कि वो अवे गोइंग बॉल पे लेफ्ट हैंडर से वेट करें कि वो मिस्टेक करें और फिर मुझे विकेट मिले। देखिए मिस्ट्री स्पिनर का टैग तो उनके पास है ही, लेकिन जिस तरीके से जिस क्षेत्र में गेंद, This win must have really done a lot to West Indies' confidence levels. But Pakistan, considering they never are easy losers, I mean they never give up till the last bowler's ball. For them, what does this loss really mean? loss means a lot of thing actually. They are in big trouble. I tell you because face a tough time now. Okay, tough times ahead for Pakistan. जी हाँ, डेफिनेटली। और अगर कुल मिलाकर अब तक के रिजल्ट्स की बात की जाए तो पहला मुकाबला भारत जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था, ग्रुप बी की बात कर रहे हैं। दूसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हरा दिया है। तो अब रोमांचक स्थितियां अगले कुछ मैचेस में होंगी, लेकिन आज नजर रहेगी आज होने वाले मैच की, जिसमें आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। तो इसी के साथ अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम अपने दोनों मेहमानों से शुक्रिया अदा करेंगे जो आज हमारे साथ हैं, इस मैच पर चर्चा की। Predictions?
Australia or England? Look, prediction is difficult, but I Your think pick. England has a better chance. I'm England for मैं me. भी इंग्लैंड। Australia. तो चलिए, एक ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने येलो कलर डाला है, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा इस मैच का, कौन इसमें जीतता है, इसके बारे में हम रात को 11 बजे के शो में चर्चा करेंगे, द फाइनल चैंपियन। फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार। Namaskar.